जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की नई भर्ती आ चुकी है और साथियों इसके लिए हम लोग पिछले वर्ष के पेपर का सॉल्यूशन शुरू किए थे। तो साथियों आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं 20 फरवरी 2024 को जो एसएससी जीडी का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं और यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो सभी साथी पूरे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक समझेंगे और लगाना है। और साथियों प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है, जिससे कि आपका डाउट तुरंत क्लियर होता चला जाए। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक समझेंगे। आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। दोस्तों आपको भी राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार चींटी का संबंध बांबी से है, बतख का संबंध तालाब से है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे होगा। तो साथियों चींटी का संबंध बांबी से किस प्रकार है, यानी साथियों चींटी का जो घर कहलाता है उसे बांबी कहते हैं और बतख जहां रहती है साथियों उसे हम तालाब कहते हैं। तो घोड़ा का घर क्या कहलाता है, घोड़ा कहां पर रहता है साथियों, तो घोड़े को अस्तबल में बांधा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की। ए बी का पिता है, तो हमें प्रश्न को जमाना है। ए जो रहेगा साथियों बी का पिता रहेगा। ए जो रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला, बी का पिता रहेगा और यहाँ पर ए जो रहेगा दोस्तों पुरुष होगा। तो जो पुरुष होगा उसे हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे। किसका पिता है साथियों, ये बी का पिता है। अब बी इसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। बी सी का भाई है और साथियों जो बी रहेगा ये सी का भाई है, मतलब बी पुरुष हुआ और ये सी का भाई है। सी इसकी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। आगे बात करें सी डी का पति है। जो सी रहेगा दोस्तों ये भी पुरुष रहेगा क्योंकि ये डी का क्या हो जाएगा, पति। तो डी इसकी पत्नी हो जाएगी, मतलब डी फीमेल हो जाएगी। साथियों आगे बात करते हैं, डी ई की बहन है और ये जो डी रहेगी दोस्तों ये ई की बहन रहेगी, मतलब ये ई की क्या रहेगी, बहन। अब ई या तो पुरुष होगा या महिला होगी। ई एफ की माँ है तो साथियों एफ की क्या हो जाएगी, ई माँ हो जाएगी, मतलब ई फीमेल हो जाएगी और एफ की माँ हो जाएगी। एफ जी की पत्नी है तो साथियों ये एफ भी पत्नी हो जाएगी, मतलब फीमेल। तो किसकी पत्नी है, ये जी की, तो जी पुरुष हो जाएगा और इसका पति हो जाएगा साथियों। जी इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि परिवार में कुल कितने पुरुष है, तो साथियों जिन जिन व्यक्तियों में हमने प्लस लगाया वो सब पुरुष है। यानी कि ए भी पुरुष हुआ, बी भी पुरुष हुआ और सी भी पुरुष हुआ दोस्तों और जी भी पुरुष हुआ। तो प्रश्न में टोटल 4 पुरुष आए दोस्तों और ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। बात करते साथियों अगले प्रश्न की जो आपके सामने पुनः आ चुका है। देखो निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो साथियों ये आकृतियों की सीरीज चल रही है, तो हमें पहले ये बिंदु यानी जो ब्लैक डिजाइन दिख रहा है इसको समझे। ये पहले इस कोने में था, अगली आकृति में इस कोने में चला गया, अगली आकृति में ये घड़ी की दिशा में घूम रहा दोस्तों, इस कोने में आ गया और वापस ये इस कोने में आ गया। यानी अगली आकृति में ये दोस्तों लगभग इस प्रकार से यहाँ इस कोने में आएगा। तो ऐसा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा साथियों, बाकी ऑप्शन में इसी कोने में दिया। अब बीच में एक वृत्त भी आएगा, ये भी आपको पता चल चुका होगा, सब में वृत्त दिया। आगे बात करते सुनो, ये जो आपको 2 तीर टाइप दिखाई दे रहा है, अगली आकृति में जाके ये दोनों ने अपना स्थान बदल लिया है और एक दूसरे की जगह आ चुके। फिर देखो इधर तीर आ चुका है, वापस ये बिंदु इधर आ चुका है, तो ये आपस में बदल रहे, मतलब साथियों जो अगली आकृति आएगी इनके भी स्थान बदल। ये वाला तीर तो यहाँ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट घूम जाएगा और राइट वाला दोस्तों कहाँ घूम जाएगा, लेफ्ट में घूम जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 3 को देखिएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते अगले और आईएमपी क्वेश्चन की। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने।
दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। पुनः ध्यान से समझेंगे सभी साथ। देखो ये त्रिभुज था साथियों, थोड़ा सा एक नीचे खसका और अगली आकृति में जाकर ये थोड़ा सा दो आगे खसका, यानी एक और ये दो आगे खसका, यानी कि ये खसक रहा है घड़ी के विपरीत दो खसका, पहले एक खसका फिर दो खसका, अब यहाँ तीन खसका। साथियों चार स्थान खसकेगा, यानी एक और ये दो और ये तीन और ये चार। जब ये चार स्थान खसकेगा त्रिभुज, तो ये त्रिभुज अगली आकृति में यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं व्रत की। साथियों घड़ी की विपरीत दिशा में व्रत, या देखो दूसरी आकृति में एक स्थान कसका, फिर वापस से पुनः दोस्तों एक ही स्थान कसता, और ये व्रत वापस एक ही स्थान कसका, अब वापस एक ही स्थान कसकेगा यहाँ से, तो साथियों व्रत कहां पर आएगा, बीच में आ जाएगा यहाँ पर। अब स्टार को जब आप देखेंगे तो पहली आकृति में यहां था और अगली आकृति में ये एक एंटी क्लॉकवाइज कसका, फिर वापस उसी स्थान पर आ गया, फिर वापस एक कसका, तो वापस उसी स्थान पे आ जाएगा, मतलब ये स्थान बदल के वहीं पे आ रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर 2 को देखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले और आईएमपी क्वेश्चन की दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहां पर देखो क्वेश्चन आपको दिया है, यदि 40A 10B 8C गुना 15 इनका मान 65 है और इसी प्रकार यहाँ पर एक समीकरण दी इसका मान 70 है, तो साथियों यहाँ पर ये जो ABCD है ना, इनको चिन्हों में प्रतिस्थापित करके उसी लॉजिक से हमसे पूछा इसका मान क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर कैसे, यहाँ पर जब हम 40 आगे लिखा A, उसके बाद में लिखा दोस्तों 10 है ना, उसके बाद में लिखा B, फिर लिखा है 8, उसके बाद में C, उसके बाद 15, और इसका उत्तर हमें 65 बनाना है। तो हम अल्फाबेट की जगह चिन्हों को क्या माने साथियों, ये खुद से मानना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 40 यहाँ पर क्या करता हूँ, A को गुना मानता हूँ और B को साथियों यहाँ पर भाग मानता हूँ और C को अगर प्लस मानता हूँ, तो समीकरण क्या बनेगा, 40 गुना A का मतलब गुना और 10 भागित, उसके बाद 8 लिखेंगे प्लस यहाँ पर 15 करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 पंज 40 और 5 दाम 50 और 50 में कितना जोड़ेंगे 15, तो बिल्कुल साथियों 65 बन चुका है। अब यही चीज आगे भी अप्लाई होना चाहिए, लेकिन A की जगह हमें गुना लिखना है और B की जगह भाग लिखना है और C की जगह प्लस लिखना है। तो इस समीकरण को भी हल करते हैं, तो 15 A का मतलब गुना यहाँ पर हो जाएगा 30 और भागित, उसके बाद में लिखेंगे 9 और प्लस C का मतलब प्लस और यहाँ पर 20, तो उत्तर में 70 आना चाहिए। 3 तिया 9, 3 दाम 30 होता है, 3 पंज 15, 5 दाम 50 और 50 में 20 को जोड़ा तो कितना आया दोस्तों, 70 आया। अब यही चीज पूछे गए समीकरण में अप्लाई करेंगे। A की जगह तो हमें गुना का यूज करना है, B की जगह भाग का और C की जगह प्लस का, तो नया समीकरण क्या बनेगा, 7 गुना 9 और B का मतलब भागित कितना 3 और आगे C का मतलब प्लस और 8, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 7 तिया कितना 21 और 21 में 8 को जोड़ा तो दोस्तों कितना बनेगा, 29 बनेगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों बात करते हैं अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो पुनः आपके सामने आ चुका है। आपको क्या करना, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाना है। तो ऐसे में साथियों सबका पहला पहला वर्ड हमें देखना है, क्या मिला, एल मिला। अब एल के बाद दूसरा वर्ड सब में क्या है दोस्तों, ई है, तो ई को समझा। ई के बाद में यहाँ पर टी दिख रहा है और टी, यहाँ पर भी टी दिख रहा है और साथियों ई के बाद यहाँ भी टी दिख रहा है और यहाँ पर भी ई के बाद में टी दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। तो एस पहले आता है, टी पहले आता है, तो आप कहेंगे सर एस पहले आता है और एस पहले आता है मतलब ये पहले नंबर पे आएगा ये वाला शब्द। अब देखो दूसरा तीसरा चौथा कंफर्म करते। अब देखो यहाँ टी के बाद वर्ड खत्म हो चुके, तो साथियों वर्ड खत्म हो जाते मतलब ये 2 नंबर पे आएगा और टी के बाद में यहाँ पर एच और यहाँ पर टी के बाद में वापस क्या आएगा, टी आएगा और यहाँ टी के बाद में भी एच दिया। तो साथियों एच पहले आता है टी की अपेक्षा, तो यहाँ एच के बाद ए दिखा और एच के बाद यहाँ भी ए दिखा और यहाँ पर ए के बाद में आपको आर दिखा
और एक के बाद में एल दिखा, तो एल पहले आता है, मतलब ये 3 नंबर पे आएगा, और साथियों ये 4 नंबर पे आएगा और ये 5 नंबर पे आएगा। इनको जमाना कैसे है, तो पहले नंबर पे 5वां, दूसरे नंबर पे दोस्तों पहला, तीसरे नंबर पे हम चौथा लिखेंगे, और चौथे नंबर पे हमें क्या लिखना साथियों, दूसरा, उसके बाद में 5वें नंबर पे तीसरा। तो 51 423, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बात करते अगला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। 8 व्यक्ति हैं जिनके नाम दिया है, और ये कह रहा वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति भुजाओं पर बैठे हैं। समझे मेरी बात को, वर्गाकार मेज में इस प्रकार से हमें बिठाना इन लोगों को, 8 लोगों को दोस्तों, और ये इस प्रकार आमने सामने केंद्र की ओर भुजा पर 2 आदमी बैठे, एक भुजा पर 2 आदमी बैठे, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। बस इस प्रकार से इनको बिठाना है साथियों। आगे ध्यान से समझेंगे, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे, रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी हैं, और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। तो रीना रोहित के दाईं ओर, तो पहली बार वालों को कहीं भी बिठा दो, रोहित को यहाँ बिठाया, अब रोहित का दाया इधर है, यहाँ पर रीना आएगी और दोनों एक ही भुजा पर बैठे, ऐसा बोला है। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बैठी। इसको छोड़ के थोड़ा आगे पढ़ते, मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। तो मोनिका दोस्तों रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो रीना का दाया इधर, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पर कौन आ जाएगी साथियों, मोनिका। अब क्वेश्चन ने ये कहा, पीछे चलते हैं वापस, कि मोनिका उस व्यक्ति की और मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो साथियों मोनिका का मुंह तो रोहित की तरफ है, लेकिन ये रोहित किसकी ओर बैठा है, रोहित के बारे में बोला था कि कविता के बाईं ओर दूसरा है ये। तो साथियों कविता कहां पर आएगी, डेफिनेटली यहां पर आएगी। तो कविता के बाईं ओर रोहित बैठा है, और रोहित की तरफ मुंह किसका है, मोनिका का, तो कविता यहां पर आ जाएगी। विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं जब केवल एक तरफ से गिना जाता है, और उमेश रोहित के आसन्न बैठा है। तो साथियों उमेश जो रहेगा आसन्न बैठा है रोहित के, मतलब रोहित का पड़ोसी उमेश हो जाएगा। और ऐसा पीछे बोला था, थोड़ा पीछे पढ़ते हैं, कि विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो विकास का आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, तभी तो विकास और उमेश के बीच में 2 आदमी होंगे ना। आगे बात करते हैं, और यहाँ पर आगे पढ़ते, मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो मोनिका और रमन के बीच में एक आदमी बैठा है, तो रमन डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, रमन डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा। तो मोनिका रमन के बीच एक आदमी विकास हो जाएगा। अब एक व्यक्ति, एक स्थान हमारा बच गया जिसका नाम है दोस्तों प्रिया, तो प्रिया यहाँ पर बैठ जाएगी। अब क्वेश्चन ये पूछा कि रमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो रमन, और इसका बायां नीचे, तो पहला और दूसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, रीना, यानी कि तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बात करते साथियों अगले और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की, जो आपके सामने आ चुका है। अगले क्वेश्चन में कहा, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। साथियों ये जो ऐसी सीरीज होती है, या तो रिपीटेशन होता है या फिर साथियों कुछ प्लस माइनस चलता है। तो देखो यहाँ जब इस सीरीज को पढ़ेंगे तो लिखा GHIJK, है ना, तो यहाँ पर GHIJK और वापस से G का रिपीटेशन हुआ, IJK का भी रिपीटेशन हुआ, तो मतलब साथियों GHIJK का रिपीटेशन चल रहा है, तो यहाँ पर भी G के बाद H आना चाहिए, तो GHIJK, और वापस देखो G आ चुका है, GHIJK, तो G के बाद H गायब है, तो H आना चाहिए। अब वापस से क्या गायब है साथियों, अगले पैटर्न में G गायब है ना, के बाद में G आना चाहिए, GHIJK, और यहाँ पर GHIJ, और यहाँ पर क्या गायब है, K। तो हमने रिक्त स्थान में क्या रखा, तो साथियों H रखा, फिर H रखा, एक G रखा और एक K रखा, और यहाँ पर जो सीरीज बार बार रिपीट हो रही है वो क्या हो रही है, GHIJK, स्पष्ट रूप से देखने पर रिपीटेशन चल रहा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले और आईएमपी क्वेश्चन की। नीचे दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी
है या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो ये जो प्रश्न आकृति आपको दिख रही है दोस्तों, चार ऑप्शन में से किस में निहित है? तो साथियों इसका राइट आंसर दूसरी आकृति को देखिएगा, उत्तर आकृतियों में दूसरी आकृति में ये आकृति छिपी हुई है। क्लियर ना सभी का? आप कहेंगे सर कहां पर? तो ये यहां पर देखिएगा, इस प्रकार का कर्व लाइन है, ये बीच में एक लाइन भी आपको दिख रही है और त्रिभुजाकार आपको ये दिख रहा है। तो साथियों दूसरी आकृति में छिपी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की, जो आपके सामने आ चुका है। साथियों अगले क्वेश्चन में एक सीरीज आपके सामने दिख रही है और सीरीज का अगला पद क्या होगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज को दोस्तों आगे से नहीं करिएगा, पीछे से करिएगा। पीछे से आगे जाते हैं तो प्रश्न चिन्ह आया और 11 से वापस क्वेश्चन मार्क, फिर 99। तो साथियों यहां पर मैं आपको बता दूं 11 गुना 3 करते हैं तो 33 आता है और अगर 33 का गुना 3 से करेंगे तो बिल्कुल 99 दिया। और 99 में भी दोस्तों अगर हम 3 का गुना करेंगे तो 99 में 3 का गुना करेंगे तो बिल्कुल 297 आएगा और फिर 297 में वापस 3 का गुना करेंगे तो साथियों 891 आएगा। क्लियर? और 891 में अगर 3 का गुना करेंगे तो हमारे पास 2673 आएगा, यानी साथियों 2673 आएगा। तो लुप्त संख्या क्या है हमारी? तो आप कहेंगे सर यहाँ 33 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3 गुना चल रहा है पीछे से साथियों, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 33 और 33 ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले आईएमपी क्वेश्चन की, जिसमें 2 कथन दिए हैं और 2 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो साथियों कथन पहले के अनुसार डायग्राम बनाते, कुछ एच आर हैं तो हम क्या करेंगे? एच का डायग्राम बनाया और कुछ एच क्या हो जाएंगे दोस्तों? आर हो जाएंगे। आगे बोला कोई पी एच नहीं है, मतलब पी के साथ में एच को नेगेटिव बताया तो पी और एच नेगेटिव हो जाएगा। अब साथियों ध्यान से समझना, पहला निष्कर्ष कुछ पी एच है तो पी का कोई हिस्सा एच दिख रहा क्या? नहीं, यानी पीएच को तो नेगेटिव बताया कथन में। अब यहां पर दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ आर पी नहीं है। अब इसे हम सही मानेंगे, क्यों? क्योंकि एच पी के साथ नेगेटिव है तो एच का वो हिस्सा दोस्तों जो आर के अंदर आ रहा है ये भी किसके साथ नेगेटिव हो जाएगा? पी के साथ में। इसलिए निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा तो हम लगाएंगे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट आईएमपी है। एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया है टॉवर्ड, TOWARD। साथियों इसका लॉजिक आपको कमेंट बॉक्स में बताना किस लॉजिक से टॉवर्ड को क्या लिखा गया। आप कहेंगे सर 96, उसके बाद में 21, उसके बाद में 47 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में एक शब्द दिया वांटेड और वांटेड का कोड भी हमें बताया। वांटेड को लिखा गया 21, उसके बाद 39, आगे बात करें 57। हमसे पूछा दोस्तों उसी कोड भाषा में आप बताओ कि वारंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना? तो WA, उसके बाद में दिया है RR, उसके बाद में A, उसके बाद NT। वारंट को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे आसान था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझेंगे सभी साथी। दोस्तों यहां पर समझो, जो टॉवर्ड और वांटेड में शब्द दिए हैं वो के वही शब्द वारंट में पूछे। तो देखो W को यहाँ कितना लिखा? 2, तो यहाँ भी W को कितना लिखा? 2, तो यहाँ भी W का कोड 2 होगा। A को दोस्तों यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। और RR, तो R को यहाँ पर भी 4 लिखा, R को यहाँ पर 4 लिखा, तो यहाँ पर भी R को 4 और फिर से 4 लिखेंगे। और A को दोस्तों यहाँ भी 1 लिखा और यहाँ भी 1 लिखा, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। N की बात करें तो साथियों N को यहाँ 3 लिखा और यहाँ पर भी हम N को क्या लिखेंगे? 3। और T की अगर बात करें तो 9 लिखा, तो यहाँ भी T को 9 लिखा, तो यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। तो 21, 44, 139 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की। 5 सहकर्मी जिनके नाम दिए हैं वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो तुरंत अपने को एग्जाम में क्या करना है? एक वृत्त बनाना और 5 लोगों को केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार से आपको अरेंज करना है दोस्तों। ये 5 लोग हैं। आगे बोला गया जोई
एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है। पहली बार वालों को कहीं भी बिठा लो तो जोई के बारे में बोला कि जोई जोई जो रहेगी एरोन के ठीक बाईं ओर, तो एरोन को यहाँ बिठाएंगे क्योंकि एरोन का बायां इधर रहेगा। आगे बोला क्लोई जोई के बगल में बैठिए, तो जोई के बगल में कौन को बिठाना साथियों, आप कहेंगे सर क्लोई के बारे में बोल रहा है। आगे बात करते डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पर आ जाएगा डेनियल क्योंकि एरोन के ठीक दाईं ओर एक ही जगह बची है, डेनियल यहाँ पर आ जाएगा। अब एक व्यक्ति हमारे पास यहाँ बच चुका है जिसका नाम है दोस्तों बेन, बेन को नहीं बिठाया यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर ना, एक स्थान और एक व्यक्ति बचा था। जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो साथियों जोई के ठीक बाईं ओर तो क्लोई बैठा है, क्लोई मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। एक अल्फाबेट सीरीज है, इसका अगला पद बताना है क्या आएगा। तो सीरीज कैसे दिया आपको भी करने की कोशिश करना है दोस्तों, और रोजाना क्लास में जुड़ना है, रोजाना क्लास को देखना है साथियों। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से लगा लेते हैं दोस्तों तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहला वर्ड देखो एन, एन के बाद में एम, मतलब ये 14 पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला करेंगे, 13 पे आता है, ये 12 पे आता है, और के 11 पे आता है। तो अब आगे 10वां शब्द आएगा, 10 नंबर पे जे आएगा, यानी कि एक माइनस हो रहा है। आर 18 पे दूसरा चेक करेंगे 17, और ये 15, और पी 16 माफ करिएगा, और ओ 15 पे आता है, तो यहाँ 14वां शब्द आएगा जिसे एन का नाम देंगे। और तीसरा वर्ड सब में चेक करेंगे पी 16, एस कितना हो जाएगा, यहाँ पर माफ करिएगा ये टी है दोस्तों, ये टी आता है 20 नंबर पे, एस आता है 19 पे, और आर आता है 18 पे, क्यू आएगा 17 पे, और यहाँ पर 16वां शब्द आएगा जिसे हम पी कहेंगे। तो जे एन पी अगला पद आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। साथियों अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुनः आपके सामने आ चुका है। नीचे दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण का सही होगा। तो साथियों इसे किया जाता है ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से किया जाता है, मतलब दोस्तों तो हम ऑप्शन नंबर 3 को पहले उठाते हैं, मेरी बात को समझना। तो ऑप्शन नंबर 3 में भाग और गुना की कह रहा है कि इसको आपस में बदल दें, और 8 और 9 को आपस में बदल दें, तो समीकरण का मान 1 आना चाहिए। तो हम पहले समीकरण को हल करते हैं, यानी कि 8 और 9 को आपस में बदलना है, तो समीकरण में 8 की जगह क्या आएगा 9, और 9 की जगह 8 आएगा। और साथियों गुना की जगह हमें भाग को लेना है, और भाग की जगह क्या लेना है, अपने को गुना लेना है। तो नया समीकरण बनेगा 9 और उसके बाद गुना। आगे क्या लिखा दोस्तों 4 के बाद में अपने को गुना की जगह भाग का चिन्ह लेना है, और फिर आएगा 6, ठीक है ना। 6 के बाद में प्लस, उसके बाद में 3, फिर आगे माइनस लिखा। 9 की जगह हमें 8 लेना पड़ेगा, बट समीकरण का मान 1 आना चाहिए। अब चेक करें, इसको हल करते हैं हम लोग, यानी बोर्ड मास से हल करेंगे। तो पहले गुना फिर भाग, पहले भाग गुना को एक साथ कर लेते हैं, यानी कि 9 गुना 4/6, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना 6, ठीक है ना। आगे बात करें प्लस का 3 और माइनस का 8 बराबर में 1। साथियों 6 में 3 जोड़ा 9, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 के बराबर 1 आ चुका है। तो ऑप्शन से किया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते साथियों अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसमें कहा गया कि दिए गए पांचे को मोड़ने पर अक्षर एन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो साथियों खुले पासा में कहीं से भी काउंट करने पर लगातार तीसरी सतह अपोजिट होती है, यानी एन से अगर काउंट करूंगा तो तीसरी सतह क्या आएगी जे, तो एन का विपरीत क्या आएगा जे, और यही पूछा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों एच से तीसरी सतह क्या बन रही है, एल बन रही है, तो एच का अपोजिट एल हो जाएगा, और पी का अपोजिट क्या बच चुका है आर, तो हमसे एन का अपोजिट जे आ जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। साथियों अगला क्वेश्चन जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया टी डी और उसके बाद में जी, इसको क्या लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर 1680, यहाँ पर क्या लिखा गया, इसको बनाना अपने को 1680। और उसी कोड भाषा में दोस्तों बी एच आई को क्या लिखा गया,
आप कहेंगे सर 432 लिखा गया और हमसे उसी कोड भाषा में के और सीई का कोड पूछा है। तो साथियों ये कैसे बना है, अंग्रेजी वर्णमाला में टी 20 पे आता है और डी 4 पे आता है और जी 7 पे आता, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो साथियों यहाँ पर क्या हुआ, इसका गुना किया, एक तो इनका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से गुना किया तो 20 चुको 80 होता है, 8 7 56, आप कहेंगे सर 560 बन रहा है, ठीक ना। लेकिन गुना करके ये जितने वर्ड है उसका फिर गुना किया 3 का, तो 0 और 3 छंग 18, कैरी 1, 3 5 15, 1 16, देखो 16 80 बना। इसी प्रकार बी एच आई, तो बी का क्रम 2, एच का 8, आई का 9, इनका गुना करेंगे 9 8 72 और 72 दूनी होता है 144। तो साथियों 144 में वापस 3 का गुना किया, 3 चुको 12, कैरी 1, 3 चुको 12, 1 13, कैरी 1 और 3 कम 3 और 1 कितना 4, 432 दिया है। अब यही पैटर्न हमें फॉलो करवाना के सी ई में, तो के का क्रम 11, सी का 3, ई का 5, इनको पहले गुना करेंगे दोस्तों हम लोग, 11 33 और 33 गुना 5, 3 5 15, कैरी 1, 5 3 15, 165 बनेगा। इसमें पुनः 3 का गुना करेंगे, 3 5 15, कैरी 1, 3 छंग 18 और 1 19, कैरी 1, 3 कम 3 और 1 कितना हो जाएगा 495। क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 495, ऑप्शन नंबर 4। जिन भी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वाला भी मोस्ट टाइम भी पैटर्न है दोस्तों, आपसे ये कहा गया कि जिस प्रकार टी ई ए का संबंध किसके साथ बताया, आप कहेंगे सर जेड बी, उसके बाद में डी एफ, उसके बाद में बताया एस यू के साथ, उसी प्रकार साथियों एस आई एन का संबंध, एस आई एन का संबंध किसके साथ बताया, आप कहेंगे सर एमओ एच, उसके बाद में दिया है अपने को क्या जे आर टी के साथ बताया, और वही संबंध फॉलो करवाना है आर आई ओ का किससे होगा। तो साथियों समझो जो दिए हैं उनमें 3 शब्दों से 6 अक्षर बनाए। अब कैसे 3 से 6 बनाए, मतलब एक ही अक्षर से 2 बनाया। अब वो कैसे बनाया देखो, टी में अगर एक जोड़ता हूं तो यू दिया है और टी में से एक घटाया तो एस दिया है, क्लियर। और ई में अगर एक जोड़ा तो एफ दिया है और ई में से अगर एक घटाया तो डी दिया है। साथियों इसी प्रकार ए में एक बार एक जोड़ा तो बी दिया और ए में से एक बार एक घटाया तो जेड दिया, मतलब एक बार एक जोड़ा और एक बार एक घटाया। देखो यहाँ भी एस में से पहले एक जोड़ेंगे तो टी आया, ये टी दिया है, और एस में से एक बार एक घटाएंगे तो आर दिया है। आई में एक जोड़ा तो अपने को जे दिया, आई में से वापस एक घटाया तो एच दिया, एन में अगर एक जोड़ा तो हमें ओ दिया, एन में से अगर एक घटाएंगे तो एम दिया। अब यही चीज अपने को यहाँ अप्लाई करना, आर में एक बार एक जोड़ेंगे तो लास्ट में एस आएगा और आर में से ही एक बार एक घटाएंगे तो क्यू आएगा। आगे साथियों इसी प्रकार आई में पहले एक बार एक जोड़ेंगे तो जे आएगा और जे आई में से एक बार एक घटाएंगे तो क्या आएगा जी एच, एच आएगा दोस्तों, है ना। आगे बात करें ओ में एक बार एक जोड़ना है तो ओ के बाद पी आता है, ओ में से एक बार एक घटाएंगे तो एन आएगा, तो एनपीएच, उसके बाद जेक्यूएस ऑप्शन नंबर 1 में दिया तो ए वाला इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला और आईएमपी क्वेश्चन आपके सामने पुनः आ चुका है, 0 1 5 14 30 और प्रश्न चिन्ह। तो 0 1 दिया, उसके बाद 5 दिया, 14 दिया, उसके बाद 30 दिया, उसके बाद प्रश्न चिन्ह दिया। तो साथियों 0 से 1 बनाया, आप कहेंगे सर 1 जोड़ दिया, और 1 को 5 लिखा, आप कहेंगे सर 4 जोड़ दिया। 5 को 14 बनाया, आप कहेंगे सर 9 जोड़ दिया। 9 को 30 बनाया, आप कहेंगे सर 16 जोड़ दिया। आगे कितना जोड़े, तो साथियों 1 का स्क्वायर जोड़ा, यहाँ 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16। आगे हम 5 का वर्ग जोड़ेंगे कितना साथियों, तो आप कहेंगे सर 25 जोड़ दो, तो यहाँ पर 30 में 25 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 55 आएगा और क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन को अच्छे से समझना है।
किसमें ये प्रश्न आकृति है। तो साथियों आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 को, और अगर ऑप्शन नंबर 3 में देखें तो जो आकृति हमें दी है वो कहाँ दिखाई दे रही है, ये तो वर्ग है, और ये ऊपर एक लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है साथियों वो कहाँ पर है, तो यहाँ वाला वर्ग काम नहीं करेगा, ये वाला वर्ग देखिएगा, ये वाला वर्ग दोस्तों इसके अंदर ये एक लाइन ऊपर ये जा रही है, ठीक है ना, बीच में एक लाइन आ रही है, तो ये वैसी की वैसी तीसरी आकृति आपकी राइट आंसर हो जाएगी। तो साथियों थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के जो एग्जाम के में हूबहू रूप से पूछे गए थे। तो प्रतिदिन क्लास आती है साथियों ये सुबह 8 बजे, 8 बजे याद रखना, सुबह के टाइम रोजाना एक क्लास होती है, एक भी दिन क्लास में गैप नहीं करना है। और यकीन मानिएगा अगर आप रोजाना मैथ रीजनिंग सारे को लगा लोगे 100% 100% आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो साथियों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। बिल्कुल साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट सभी शिफ्टों के पूरे पेपर का हूबहू हल आपको करवाया जाएगा। तो बस रोजाना क्लास आना, एक भी दिन क्लास में गैप नहीं करना है। इससे पीछे भी क्लासें हमारी हो चुकी है, इससे पिछली शिफ्टों के पेपर में आपको करवा चुका हूं। अगर आप देखना चाहे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के शिफ्टों के हल भी कर सकते हैं। साथियों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।